आज हम लोग असेंबली ड्राइंग पाइप वाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहे सारे डिसेंबल पार्ट्स पाइप वाइज के। इसको बोलते हैं बेस वाइज। ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेस वाइज। सबसे पहले असेंबली ड्राइंग में इसी को बनाना है। फिर इसके अंदर इंसर्ट हो गए ये, जो कि आपको डॉटेड लाइंस के इसके अंदर हिडन लाइन से शो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ये हैंडल बार इसके ऊपर इंसर्ट होगा। और ये जो आप देख रहे हैं 9 mm का, ये 12 mm का होल, ये इसके मूवेबल जॉ के अंदर ये आके एडजस्ट होगा। फिर इस दोनों तरफ से इसको लॉक करने के लिए ये आपको लॉक पिन का यूज किया गया, ये दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। सबसे पहले किसको बनाएंगे असेंबली ड्राइंग में? जो सबसे बड़ा पार्ट हो, जिसको हम लोग बेस वाइज बोलते हैं, इसको बनाएंगे। तो इसका डायमेंशन देखिए कितना दिया गया है, 170। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 170 mm, ठीक है, 170 mm। और फिर उसके बाद हाइट कितने का दिया गया है, हाइट आपका दिया गया है इसमें, देखिए हाइट कितना दिया गया है इसमें, 15 का हाइट दिया है। कितना दिया गया हाइट का, 15। फिर इसमें क्या जाएंगे, हाइट जो जाएंगे इस साइड आपका कितना जाएंगे, 15 इस साइड भी और 15 इस साइड भी। अब देखिए 15 के बाद ये कितने का इसका सेंटर लाइन है, यहाँ से भी 15 का है, ठीक है। तो सेंटर लाइन भी क्या किया, ड्रॉ किया यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 15। और ये 12 mm का होल है। इसमें तो मेंशन नहीं है, लेकिन इसका जब आप टॉप व्यू में जाएंगे यहाँ पे, तो इसका डायमेंशन देखिए कितना दिया गया है, 12 mm दिया गया है, ठीक है। तो 6 दोनों साइड ले लेना है, ठीक है। फिर अब देखिए ये लाइन का डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस लाइन का डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का 40 लिया और स्ट्रेट लाइन से जॉइन किया। अभी ये आपका रेडियस नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डायमेंशन कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, ठीक है। 40 ले लिया। अब देखिए यहाँ का रेडियस चैम्फर कितने का दिया गया है, R8। तो R8 ड्रॉ कैसे करना है, एक तो सर्कल टेम्पलेट से। अगर सर्कल टेम्पलेट नहीं है आपके पास, तो जहाँ 40 दिया गया वहाँ से 8 इस साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे और 8 इस साइड। सेंटर उसका पता चल जाएगा। सेंटर पता करने के बाद क्या करेंगे, कंपास लेना है। कंपास से ये दोनों इस सेंटर को लेंगे और इसको मेजर करेंगे और ये आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रेडियस भी ड्रॉ हो जाएगा। रेडियस कितने का है आपका, ये रेडियस होगा R8 का। कितने का होगा, R8 का। ये रेडियस हुआ आपका R8 का, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए इसका सेंटर लाइन कितनी दूरी पे है, इस साइड से 70 पे है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लाइन ड्रॉ किया, कितना, 70 पे, ठीक है। अब हाइट कितने जाना है, ये वाला पार्ट यहाँ तक का पार्ट कितना दिया गया है, यहाँ से 45। तो यहाँ से क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिए, कितना, 45, ठीक है। अब 45 ड्रॉ करने के बाद अब ये पोर्शन यहाँ कितना तक है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये जो होल सर्कल है, ये जो प्लेट इसके अंदर इंसर्ट होगा, उसका डायमेंशन कितना दिया है, 44। तो कितना दिया गया, 44। तो मतलब इस सेंटर लाइन से 22 इस साइड और 22 इस साइड। तो क्या किया, यहाँ से 22, ये वाला डॉटेड लाइन कितना पे है, 22 इस साइड और 22 इस साइड। तो जहाँ ये एंड होगा फिर उसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 45 और ये आपका ज्वाइन हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी देखिए कितने का दिया गया है, 36। तो क्या करेंगे, यहाँ से 36 का लाइन लेंगे। कितने का लेंगे, यहाँ से 36 का लाइन लेंगे। फिर उसी तरह रेडियस कितना दिया गया, यहाँ पे R4 का दिया गया। कितना का, R4 का दिया गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर इस साइड में
यहाँ भी क्या करेंगे, इधर से 4 मेजर करेंगे ऊपर बेस में, और परपेंडिकुलर भी बेस, जहाँ सेंटर लाइन होगा ये सेंटर हो गया, वहां से कंपास लेना है, फिर ये आर्क ड्रॉ कर देना है, तो आपका ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देगा। तो ये रेडियस आर का चैम्फर हो गया। ठीक है। सिमिलरली ये जो होल बना हुआ है उसका सेंटर लाइन देखिए कहाँ से कहाँ तक का है। यहाँ से 25 जाना है और इधर से 56 जाना है। तो ऊपर से इस साइड से 25 मेजर किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 25, और ये लाइन कितना दिया गया 56 पे, तो इसका सेंटर लाइन हो गया ये वाला। ठीक है। अब देखिए ये कितने का रेडियस दिया गया है, रेडियस कितने का दिया गया 9 का, 9 का रेडियस दिया गया है। तो R9, 9 इस साइड और 9 इस साइड, 9 इस साइड और 9 इस साइड, और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया गया कितना 30। तो क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कर देना है 30। सिमिलरली फिर 9 इस साइड और 9 इस साइड, कंपास लेना है, कंपास लेके आर रेडियस को मेजर करना है इस तरीके से, और सेमी सर्कल दोनों साइड ड्रॉ करना है। तो आपका ये पोर्शन भी बन जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन भी आपका बन जाएगा। अब देखिए मेन अब कॉम्प्लिकेशन आने वाला है आपको इस वाले पार्ट में, ये वाला आर्क ड्रॉ करने में। तो यहाँ से सेंटर लाइन कितने दूरी पे है ये वाले का 58। ठीक है, 58 यहाँ बेस से मेजर कर लेंगे, 58 का ये सेंटर लाइन हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे R52, क्या करेंगे इस सेंटर लाइन पे लेंगे, R52 का मून आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ से कितना ऑफसेट है 12 mm है, मतलब दूसरे का सेंटर कितना है इस सर्कल का 12 ऑफसेट है, फिर उसके बाद 15 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 का, टोटल कितना हो जाएगा 27 का। तो हमने क्या किया, इस सेंटर लाइन से ये जो मून आर्क का ड्रॉ किया वो कितने का R27 का ड्रॉ किए। ठीक है, R27 का ड्रॉ किए। R27 का ड्रॉ करने के बाद एक चीज और देखिए, फिर यहाँ से कितने का R15 का, फिर यहाँ से क्या करेंगे R15 का क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये वाला पोर्शन कितने का R15 का, पहले R27 का ड्रॉ किए यहाँ तक क्वार्टर सर्कल तक, फिर यहाँ से कितना किए R52 का, फिर यहाँ से 12 ऑफसेट हुए, ये सेंटर लाइन से ये सेंटर लाइन कितना ऑफसेट है 12, फिर यहाँ से कितना ड्रॉ किए R15 का। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा पॉइंट, ये जो आपका 25 का लाइन था, यहाँ से यहाँ का 25 का लाइन, वहां से फिर नीचे सेंटर लाइन कितने पे है 4 पे है। ठीक है, तो यहाँ से 4 ऑफसेट आए, एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया, फिर ये आर्क रेडियस कितने का है R8 का है, R8 का ड्रॉ किए और दोनों को 45 डिग्री पे ज्वाइन कर दिए। जब आप 45 डिग्री पे ज्वाइन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइन इससे ज्वाइन हो जाएगा, तो आपका समहाउ इस तरीके का शेप दिखेगा। ठीक है, अब देखिए फिर हाइट कितना दिया गया है इस बेस से 72 प्लस 18 कितना हो जाएगा टोटल हाइट 90। तो मैंने क्या किया, यहां से टोटल हाइट कितना दे दिया 90 का, कितना हो जाएगा हाइट टोटल, यहां से ये आपका पोर्शन हो जाएगा कितना 72 का, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा आपका 18 का। ठीक है, 72 का। फिर ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ है कितने का है, ये R9 का है, कितना का है R9 का। तो फिर सिमिलरली उसी तरह प्रोसीजर करना है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई आपका है ऊपर से देखिए, चौड़ाई आपका है कितना, ये इसका चौड़ाई कितना है 60 का है, तो 60 का है। तो यहाँ से 30 इस साइड लेंगे, 30 इस साइड लेंगे। सब पहले ये सिर्फ रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो जैसे ये इस तरीके का शेप था, तो हमने क्या किया, यहाँ से 9 मेजर किया और ऊपर से भी 9 मेजर किया, तो ये आपका सेंटर लाइन मिल जाएगा यहाँ से। फिर उसी तरह कंपास से जब ड्रॉ करेंगे R9 का, तो आपका ये सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ होगा, और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बचे होंगे फिर उसको क्या कर देना आपको
ओमिट कर देना है, ठीक है, ताकि आपका समहाउ एग्जैक्ट से उस तरीके से देखें। तो ये सर्कल बनाने में आसानी होती है, ठीक है। अब 72 बन गया। अब ऊपर वाला पोर्शन देखिए कितना का है, एक 30 का चौड़ाई है और एक 24 का है। पहले 30 का है कितना तक, 18 का। तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई 30 और हाइट कितना, 18, मतलब 30 बाय 18 का एक रेक्टेंगल बना लेना है। फिर ऊपर से देखिए कितना छोड़ा गया, 3 mm और 45 डिग्री पे। तो ऊपर से कितना छोड़ना है, 3, और इस पॉइंट 45 डिग्री पे दोनों को मिलाना है। तो आपका एग्जैक्ट से इस तरीके का शो करेगा। अब ये होल कितने का, M12 का। तो यहाँ से 6 इधर साइड छोड़ना है, 6 इस साइड छोड़ना है, डॉटेड लाइन से दोनों को ज्वाइन कर देना है और 1-1 mm का टैपर शेप छोड़ देना है। तो आपका इस तरीके का शेप बनेगा, जो कि बेस वाइज है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है, अगर ये बन गया तो आपका सारा पार्ट ऑटोमेटिकली इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले 170 टोटल लेना है, ठीक है। सेंटर लाइन कितने पे, 70 पे ले, 70 पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए। हाइट कितना जाना है, 15 जाना है। इधर भी कितना जाना है, 15 जाना है। फिर 15 के बाद इधर कितने चौड़ाई तक जाना है, 40 तक जाना है, 40 का। फिर ये रेडियस कितने का दिया है, R8 का दिया गया है। कितने का दिया गया है, R8 का दिया गया है। तो 40 से R इस साइड छोड़ना है, 8 इस साइड, सेंटर लाइन मिल जाएगा। फिर वहां से कंपास से रेडियस R का बना देना है, ठीक है। फिर ये जो सेंटर लाइन इसके अंदर होल है वो कितने का है, 12 mm का है। तो यहाँ से इसका सेंटर लाइन 15 है, 15 दिए, फिर 6-6 का गैप कर दिए। फिर उसके बाद इधर से कितना जाना है, 36 जाना है। फिर उसी तरह प्रोसीजर, 4 mm इस साइड छोड़ना है, 4 mm उस साइड छोड़ना है। तो सेंटर लाइन यहाँ से अगर 4 मेजर करेंगे इस तरीके से, जैसे हम मान के चलिए ये समहाउ स्टार्टिंग में रेक्टेंगल है इस तरीके से। तो यहाँ से क्या किए, 4 mm का पॉइंट मार्क किए इस तरीके से, और 4 mm ऊपर मिल गया, ये सेंटर लाइन हो गया। वहां से फिर क्या करेंगे, कंपास से ड्रॉ करेंगे और ये हल्का क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जहां कर्व ये ज्वाइन करेगा फिर वहां से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना, ठीक है। फिर ये सेंटर लाइन कितने पे है, R58 पे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 58, कितना है, 158। चलिए यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, कितना है, 58। बेस से लेके टॉप तक का डिस्टेंस। फिर R27 का ये क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से भी R52 का क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से 12 mm ऑफसेट आना है। फिर 12 के बाद R15 का एक क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करना है। फिर नीचे 25 वाला लाइन है ना, यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस गए कितने का, 25 का गए थे, 25 गए थे। फिर 25 के नीचे फिर कितना सेंटर लाइन लाना है, 4 के बाद R8 का ये क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करना है। फिर 45 डिग्री पे दोनों को ज्वाइन कर देना। तो समहाउ आपका सिर्फ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट जो असेंबली ड्राइंग है वो हम लोग हैंडल बार का करेंगे। हैंडल बार का चौड़ाई टोटल डिस्टेंस है कितना, 144 का है। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, ये कितना है देख लीजिए, कितना है, डायमीटर 24 है इस साइड, और हाइट भी कितना है, 22 + 2 44 24। तो 24 का यहाँ से 12, यहाँ से 12 इस साइड और 12 इस साइड, और हाइट भी कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 22 था, फिर उसके बाद 2 था। तो टोटल कितना हो जाएगा, हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए ऊपर से कितना छोड़ा गया, 2 mm छोड़ा गया और 45 डिग्री के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर से 2 mm छोड़ेंगे, फिर इस दोनों कॉर्नर को 45 डिग्री पे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये कितना डिस्टेंस दिया गया आपका, 144। तो 72 इस साइड और 72 इस साइड। चौड़ाई कितना है, 12 mm है, और हाइट कितना है देखिए, डायमीटर 15 का है। तो 15 बाय 12 का रेक्टेंगल बनाना है। ये हो गया आपका 12 और हाइट 15 का। सेंटर लाइन से कितना जाना है, ये अगर 24 तो सेंटर लाइन 12 पे आ जाएगा।
इधर 7.5 7.5 इस साइड, फिर इधर से 2 mm का मार्जिन छोड़ना है और 45 डिग्री पे इस साइड और 45 डिग्री इस साइड। सिमिलरली सेम प्रोसीजर 12 और 15 का रेक्टेंगल बनाना है, 2 mm छोड़ना है और दोनों को 45 डिग्री कॉर्नर पे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस रॉड का, सेंटर वाले रॉड का डायमीटर कितना दिया गया है 9 का, तो सेंटर लाइन से 4.5 उस साइड 4.5 इस साइड, तो सेंटर लाइन से 4.5 ऊपर और 4.5 नीचे, टोटल 9 का। जो इसके अंदर वाला पार्ट होगा वो डॉटेड होगा और इसके बाहर वाला पार्ट जो होगा वो डार्क होगा। तो ये आपका हैंडल बार का ये पोजीशन इसके ऊपर हो गया। अब देखिए ये जो है कितने डायमीटर का है, 15 का है और 2 mm टेपर है। तो 15 mm कहाँ तक जाना है 75, ये बीच में आपका ब्रेकेज है, तो ये शो करता है कि टोटल लेंथ कितना है 75 है। तो टोटल 75 ड्रॉ नहीं करना है, ये एजम्पशन शो कर रहा है कि ये जो लेंथ है वो 75 है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो टोटल लेंथ कितना लेना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लेना है, देखिए स्केल से, यहाँ से स्केल से अगर मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का 60 ही है, तो 60 का लेना। लेकिन इसको ब्रेकेज कर देंगे, साइन दे देंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो टोटल लिख देंगे लेंथ यहाँ पे कितना 75। ये एजम्पशन हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आप ये पोर्शन ड्रॉ करोगे, ये पोर्शन जब ड्रॉ करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा, तो उसको लेंथ को शॉर्टन करने के लिए हम लोग क्या किया, इस शेफ्ट को क्या कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्या कर देना 75 कर दिए। अब देखिए 75 ड्रॉ करने के बाद अब लेंथ कितना है इसका, टोटल हाइट 9 का है, यहाँ से 75 के बाद हाइट कितना गया 9 का दिया गया है और डायमीटर 12 का है, 12 का कितना 3 का। तो यहाँ से चलिए ड्रॉ करते हैं, यहाँ से 9 जाते हैं, यहाँ से 9 गए 6 mm, 6 mm इस साइड और 6 mm इस साइड। हाइट कितना जाना है 3, हाइट जाना है ऊपर से कितना 3। तो ये आपका 12 mm का ये हो गया, कितने तक 3 mm तक, 3 mm तक। पहले इसको आप बॉक्स में इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये पोर्शन बन गया। ठीक है, अब फिर कितने का है 8 mm का है, ये देखिए ऊपर से कितने का है, ये ऊपर से कितने का है, फिर 8 mm का है, 2 mm नीचे छोड़ के। तो ऊपर से 4 इस साइड, 4 8 और 2 mm थोड़ा एजम्पशन यहाँ से यहाँ तक, इसको ज्वाइन कर लीजिए और रिमेनिंग पोर्शन को फिर क्या करिए स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, ये नट का शेप क्या देना है सेमी सर्कुलर देना। तो आपको बताए थे एक मिड पॉइंट जो है कैसे ड्रॉ करना है, ये देखिए इसका एक मिड पॉइंट यहाँ शो करना है और कितने का है 8 का है, 3। यहाँ से 1 mm छोड़ेंगे, लाइन आएगा, एक पॉइंट इस साइड, एक पॉइंट सिर्फ मून आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर देना। ठीक है, जैसे बताए थे ना कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को आर्क से ड्रॉ करते हैं, एक सेंटर लाइन, 1 mm का गैप छोड़ते हैं जहाँ एक कट करेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, फिर 3.5 पॉइंट को एक सुटेबल होल सर्कल से ज्वाइन कर देंगे। तो समहाउ आपका शेप जो हो जाएगा इस तरीके का दिखने लग जाएगा, किसके इस तरीके का 12 mm वाले होल का इस तरीका हो। इसी होल सर्कल में आपका ये मूवेबल जो क्या होगा इंसर्ट होगा, क्योंकि इसका डायमीटर भी कितना दिया गया 12 है, तो इसी 12 mm के होल के अंदर आके ये इंसर्ट करेगा। तो हैंडल बार का असेंबली ड्राइंग भी हम लोग कर लिया है। अब इस मूवेबल जॉ को इसके अंदर फिट करना। तो इसका डायमेंशन कितना है, हाइट कितना है आपका साइड में देखिए 60 हाइट है, 60 हाइट है और चौड़ाई कितना है 38 है। ठीक है, 38 है।
तो इस पॉइंट से मेजर करेंगे 5। क्यों? क्योंकि इस M5 जो होल सर्कल होगा इसके अंदर लॉक पिन एडजस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 एडजस्ट करें, मेजर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से टोटल लेंथ कितना लेना है, यहाँ तक 60 लेना है। कितना लेना है? 60 लेना है। ये लेंथ कितना टोटल यहाँ तक है? इस साइड 38, 19 इस साइड और 19 इस साइड, ठीक है। तो 38 और 60 का ये रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। फिर एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ से कितना है? 30 है। तो इस पॉइंट से 30 का एक पॉइंट 15 इस साइड और 15 इस साइड, दोनों लाइन को 120 पे अलाइन करना है। कितने पे? यहाँ से यहाँ तक का डिग्री कितना हो जाएगा? 120 डिग्री अलाइन पे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो तीत के ग्रुप्स बने वो 90 डिग्री पे एक दूसरे पे रिस्पेक्ट होंगे। मतलब एक रेक्टेंगल बनता है ना सेटअप बॉक्स, तो ये 45 पे आएगा, फिर यहाँ से ये 45, तो दोनों बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से एक 45 और यहाँ से फिर एक 45, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर जो हो गए आपके ये 2 लॉक पिन इंसर्ट होंगे, ये 2 लॉक पिन इसके दोनों साइड से इंसर्ट हो गए। तो उसका डायमेंशन कितना दिया गया है? टोटल लेंथ है आपका 15, टोटल लेंथ कितना है? 15। फिर इस साइड से 2 mm का मार्जिन है, 2 mm का मार्जिन इस साइड है, 2 mm इस साइड एक्सटेंड है 2 mm का, ठीक है। ये 5 का हुआ टोटल चौड़ाई और लेंथ कितना? 15। 2 mm का मार्जिन इस साइड और 2 mm एक्सटेंड इस साइड, तो सेंटर लाइन 5 का कितना हो जाएगा? 2.5 पे। फिर देखिए ये जो बीच वाला रेडियस है वो गैप कितने का है? 3 mm डायमीटर का। तो 1.5 इस साइड ये वाला और 1.5 इस साइड, सेंटर लाइन से 1.5 ऊपर, सेंटर लाइन से 1.5 नीचे। इस तरीके का लॉक पिन आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है? 38 है। तो 15 mm इधर से लेना है और 15 mm इस साइड से लेना है।